सीखा है घाटों से, हर ठोकर में सबक मिला बातों बातों से। कागज पे प्लान नहीं दिल में आ गए, लोकल एमबीए यही हमारी पहचान है। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम उत्कल नायक है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में द लोकल एमबीए, जिस शो में हम ऐसे ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिन्होंने अपने दम पे ना किसी फैमिली लीगेसी, ना किसी शॉर्टकट और ना ही किसी बैक सपोर्ट से अपने आप को एक मकाम तक पहुंचाया है। लेकिन उनसे मिलने से पहले हम एक कहानी सुनते हैं। तो सुनते हैं कौवा और कंकर की कहानी। कौवा और कंकर की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी। कौवा बहुत कोशिश करता है पानी पीने का, लेकिन उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंचती, तो आसपास पड़े कंकर को उठाता है और धीरे धीरे करके उसमें डालने लगता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। और धीरे धीरे जैसे ही कंकर भरते जाते हैं और पानी ऊपर आता जाता है और कौवा आराम से पानी पी के निकल जाता है। सो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि जहां चाह है वहां राह है। ऐसे ही एक फियरलेस, बोल्ड और निहायत ही स्मार्ट लड़की से हम मिलने जा रहे हैं। सो एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे डीजे स्वे उर्फ स्वाति कोहली। से सीखा हर गिरावट से खुद को फिर से लिखा, ना क्लासरूम ना लेक्चर हॉल, हर नुक्कड़ बना हमारा बिजनेस कॉल, ना मैनेजमेंट की किताबों में जो बात है। प्लीज हैव अ सीट। So welcome to our show, the local MBA. Thank you so much for having me here. Yes, Swati, tell me, what do you find with this name, like the local MBA? कैसा sound कर रहा है ये नाम आपको? So Utkal, first thing I noticed here was this name, the local MBA. Like, how did you think of it? It's a very catchy name. और local MBA, local तो मैं हूँ, but MBA में नहीं हूँ. Okay. वो degree मेरे पास नहीं है. Still I'm sitting here. I'm a DJ. And I like this vibe, but just tell me about this name, please. I'm very curious to know. So the local name comes from the location. Okay. Those who have like जो लोग अपना business को एक जगह पे बनाए हैं, बहुत Right. अच्छा और बहुत बड़ा, but you have gone internationally. और MBA इसलिए है कि कैसे उन्होंने locally उस business को start किया और एक अच्छा management का शक्ल दिया है, and they are able to, you know, manage people, manage their business properly, है ना? जो इन स्टूडेंट्स को पता है कि एमबीए एक बहुत ही टफ पढ़ाई है और अच्छी पढ़ाई है, जिससे जहाँ से लोग निकलते हैं और मैनेजमेंट सीखते हैं, समझते हैं, जी. एंड दे डू देयर इंटर्नशिप एंड जॉब्स एंड ऑल, एंड दे क्रिएट अ बिजनेस फॉर अ एनवायरनमेंट जो बाकी लोगों को रोजगार देता है। बट तुमने ये सब कुछ नहीं किया। हाँ. एंड तुमने कैसे मैनेज किया ये तो वो जानना है अभी। बताइए, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट पहले कैसे आया, एंड व्हाई डीजे, व्हाई नॉट एनी अदर प्रोफेशन? See, to be very frank, उत्कल, मैंने म्यूजिक में कभी सोचा नहीं था कि मैं डीजे बनूंगी। मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ कोरियोग्राफर और सिंगर। म्यूजिक का पैशन मुझे शुरू से ही था, बचपन से आई वाज इनटू म्यूजिक। आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक कि हाँ मुझे ये करना है। बट डीजेइंग का मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था। इट जस्ट हैपेंड। कैसे, क्या क्या इंसिडेंट था वो? सो वन डे व्हाट हैपेंड कि हम लोग कभी नाइट आउट नहीं करते थे। मेरी फैमिली वाज वेरी स्ट्रिक्ट। सो देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ उसने मुझे बोला कि नाइट आउट करते हैं। और इवेंचुअली वी वेंट टू अ क्लब। वहाँ दिल्ली में, आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में एक क्लब था जहाँ पे वो मुझे लेके गई। मैंने वहाँ का वाइब देखा। वहाँ पे जो डीजे था, ही वॉज प्लेइंग सच अ गुड म्यूजिक, लाइक पीपल वॉज गोइंग क्रेजी। मतलब सब एवरीबडी वॉज एंजॉइंग। वो वाइब देख के मेरे मन में आया कि नहीं, इफ ही कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। एंड दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे डीजे ही बनना है एंड दिस प्रोफेशन इज फॉर मी। वो एक मोमेंट था जो मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया कि नहीं, यही करना है मुझे। So being a girl DJ, is it a trouble? Like घर में जल्दी से राजी हो गए कि हाँ बेटा जाओ डीजे बनो? बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली जो थी, लाइक एज आई टोल्ड यू, माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि लाइक अलाउ ही नहीं था। इवनिंग में भी बाहर जाना अलाउ नहीं था। डीजेइंग के लिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो आउट। रात में शोज होते हैं। तो व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड आई डिसाइडेड कि आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो मैंने फर्स्ट जॉब मैंने जो किया था स्टोर, एज अ स्टोर मैनेजर किया था। फिर दिल्ली में? दिल्ली में। ओके। सो उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं अपने पापा से जाके बोलूँ कि मुझे डीजे करना है, डीजे बनना है, डीजेइंग का कोर्स करना है, उसके लिए मुझे पैसे दो।
So thank God I was working already. I had that much of money. So At the age of 20, you started your job. yeah, I started my job. What your educational qualifications like? कहाँ तक पढ़ी? I'm BCom pass. I did my graduation from Delhi University only. Okay. So the thing is like तब तक मेरे पास इतना पैसा था. So when I went to that night, उसके बाद next day से मैंने सर्वे करना शुरू कर दिया था. कहाँ से कोर्स होता है, कैसे डीजे बनना है, क्या करना पड़ता है, how many female DJs are there. I started in 2012 में मैंने कोर्स शुरू किया था. जब मैं गई थी फर्स्ट नाइट, जब मेरा लाइक एज अ क्लबिंग था 2012 में था, और तब मैंने शुरू करा सर्च करना कि कहाँ पे कितनी फीमेल डीजेज हैं, कैसे क्या करना होता है टू गो फर्दर. बट वो मेरे दिमाग में ऐसे छपा हुआ था कि मैंने डिसाइड कर था मुझे यही करना है. मैंने अपनी मॉम को बोला, मैंने अपनी मदर को बोला कि मम्मी एक ऐसा प्रोफेशन है, मुझे ये करना है. छूटते मेरी मदर के मुंह से क्या निकला, वही जो शादी में बजाते हैं. एंड आई वाज, अब उनको कैसे एक्सप्लेन करो, शादी में तो डीजे बजाते, शादी में तो बजाते ही हैं, बट मेरे को दूसरा वाला करना है. तो आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हर. उन्होंने बोला कि पापा को कैसे बोलेगी. तो मेरे माइंड में ये आया. तो मैंने अपनी मम्मा से बात किया कि नहीं, किसी तरीके से आप उनसे बात करो कि या तो मुझे जॉब मिल गई है या कुछ. बिकॉज मेरे में इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं उनको आगे से जाके बोलूँ कि मुझे डीजे बनना है और उसके लिए मुझे कोर्स करना पड़ेगा. और डीजेइंग का जो इवेंट होता है वो रात में होता है. हमारे फैमिली में एक कल्चर है, मतलब तब था, अब तो नाउ दे आर एवरीबॉडी इज वेरी कूल. तब था कि लड़कियां अलाउड ही नहीं थी इवनिंग में बाहर जाना. नो बॉयफ्रेंड, लाइक बॉय एज अ बॉयफ्रेंड ऑल्सो, इवन द गर्ल्स फ्रेंड वाज आल्सो नॉट अलाउड टू कम एट होम. सो इवेंचुअली मेरी मदर ने उनको बोला कि इसको एक अच्छी जॉब मिल गई है, तो शी इज गोइंग, वी यूज्ड टू स्टे इन पीतमपुरा इन दिल्ली. और मेरे को कोर्स करना पड़ा था साकेत की तरफ. तो इट वाज क्वाइट. तो आपने डीजे का कोर्स किया था? कोर्स किया मैंने, जाके वहां पे रही. मैंने एक पीजी में लिया, लाइक आई स्टार्टेड स्टेइंग इन अ पीजी. 3 months का कोर्स कंप्लीट. वहीं दिल्ली में घर होते हुए भी? हाँ, पीजी में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड लाजपत नगर. दिल्ली वालों को पता होगा ऑब्वियसली. तो लाजपत नगर में पीजी में रही हूँ बकायदा. 3 महीने का मैंने कोर्स किया अपने पैसे से, घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लिया. वो कोर्स मैंने कंप्लीट किया. कंप्लीट करते ही बाय गॉड्स ग्रेस 2012 के एंड में मेरे पास एक शो आता है 31 दिसंबर का, और मेरा फर्स्ट जो इनकम था वो 1.5 लाख का था. एंड दैट मेड मी सो हैप्पी. व्हाट एज डीजेइंग जब मैंने स्टार्ट किया, नहीं व्हाट एज यू गॉट दैट शो? और वो कौन सा नाइट था, कौन सा ईयर का नाइट था? एज, यस, योर एज. माय एज वाज 24 देन. 24. Yeah. और वो कौन सा ईयर का नाइट था? वो 2012 मैंने कोर्स किया शुरू. आई थिंक अक्टूबर में स्टार्ट किया था मैंने. 2-3 महीने का कोर्स किया मैंने. और 2012 के दिसंबर में 31 दिसंबर को 2012 31 दिसंबर वाज माय फर्स्ट शो which I did in Ludhiana. I still remember the name. It was Sunny Side Up. I don't know if it's still there or not. So it was a great night. I mean, I was very nervous क्योंकि वो मेरा फर्स्ट शो था. मतलब आप समझ सकते हैं, एक आपने कोर्स कंप्लीट किया, उसके साथ ही आपको स्टेज पे ऑडियंस को फेस करना है. लाइक सो मेनी ऑडियंस दैट टू 31st नाइट का, इतने सारे लोगों के बीच में आप जाके खड़े हो गए. एंड आई डोंट नो, समहाउ आई मैनेज्ड इट. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. इट वाज अ ग्रेट नाइट. घर में पता था कि ये कोर्स आप छुप के कर रहे हैं? मम्मी को पता था. एवरीबॉडी नो एक्सेप्ट माय फादर. लाइक दे न्यू एक्सेप्ट माय फादर. एवरीबॉडी न्यू कि हाँ मैं डीजेइंग का कोर्स कर रही हूँ. एंड दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. मम्मा को तो मैंने, अपनी मदर को तो मैंने बोल ही रखा था कि हाँ मम्मी ऐसे ऐसे मुझे करना है. तो माय मदर नोज कि वंस आई डिसाइड समथिंग टू डू एंड आई डू इट. ओके. फिर पापा को पता चला कभी? हाँ, पापा को पता चला. किसी ने बताया. यू नो हाउ रिलेटिव्स आर, तो किसी ने देखा इंस्टाग्राम वगैरह पे पिक्चर, फेसबुक पे देखा. तो किसी, वो खुद भी अगर वो डीजे, मतलब वो पब में होंगे, क्लब में होंगे, हाँ, वो बोलेंगे आपकी बेटी गई आग थी लगाने के लिए. तो आपकी बेटी गई थी, उनको पूछना चाहिए कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे. हाँ, बट माय फादर वाज लाइक कि क्या करती है तू. तो मैंने बोला कि अब झूठ तो बोल नहीं सकते थे. आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ माय फादर. तो आई सेड पापा मैंने कोर्स किया है डीजे का, तो मुझे एक शो मिला था, अभी शो मिला है, और फर्स्ट पेमेंट मतलब जो मेरा था 1.5 लाख का था. तो ही टुक इट इन अ वेरी रॉन्ग वे, and started shouting at me, and it was a very scary situation. But then my mother came into the scenario and she said, तब मैंने पिक्चर्स वगैरह दिखाए, तब भी ही वाज लाइक कि घर पे बैठ जा, कहीं नहीं जाना, ये वो फलाना ढिमका.
एंड आई वाज लाइक डिवास्टेड. आई वाज लाइक नहीं, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कैसे क्या करूंगी आगे, क्योंकि अब तो सब कुछ खत्म. आई फेल्ट लाइक दैट. देन समहाउ पता नहीं कैसे, इट वाज माय लक मे बी और बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे पास एक इंटरव्यू का ऑफर आया आज तक से, ठीक है, नाइट क्लब को कैप्चर करने के लिए. तो उन लोगों ने लाइव स्क्रीन पे जब मेरा आया ना, जब उन्होंने देखा कि अच्छा मैं टीवी में आ रही हूँ, मेरे फादर ने जब वो देखा आफ्टर लाइक फ्यू मंथ्स, तब उनको लगा कि नहीं, शायद कुछ अच्छा कर. तो पापा के रोकने के बाद भी अपने स्टार्ट उसको कंटिन्यू नहीं, तब तक कंटिन्यू तो मेरे पास शोज आ रहे थे. वो शो करने के बाद मेरे पास 2-3 शोज आए विच आई कुडंट टेक. तो अभी जब, लेकिन वो जब ऑफर आया ना इंटरव्यू का, तो वो डे में था, इवनिंग टाइम में था. तो समहाउ मैं चली गई वहां पे, और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो हाउ कैन आई मिस इट. आई वेंट देयर, आई डिड द इंटरव्यू. कुछ टाइम बाद मैंने पूछा कब आने वाला है, तो जानबूझ के एक दिन इवनिंग में मैंने अपने फादर को बोला कि अभी आज तक पे कुछ आने वाला है, आप देखो एक बार लगा के. तो देन ही वाज लाइक क्या आने वाला है आज तक पे, मैं मैच देख रहा हूँ, मैच देख. ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. तो क्या आने वाला है, मैंने बोला कि कुछ तो दिखाएंगे, अभी देखते हैं ना पापा, एक बार लगाओ तो सही, चैनल तो लगाओ. फिर मैं वेट कर रही हूँ कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा. एंड ही इज गेटिंग लाइक एंशियस कि क्या देखना है आज तक में, मुझे मैच देखने दे मेरा. देन समहाउ वो जब स्टार्ट हुआ ना, आई वाज लाइक अब मजा आएगा. अंदर ही अंदर आई वाज वेरी हैप्पी. ऐसा नहीं सोचा था तुमने? नहीं, आई न्यू कि लाइक ही विल बी हैप्पी. एंड माय मदर इज सिटिंग, माय सिबलिंग, आई हैव 2 other sisters, they are sitting and we are just waiting like my show to come there. तो अभी जैसे ही मेरा शो आया, उन्होंने देखा तो फिर मेरे को देख रहे हैं, देन टीवी देख रहे हैं, देन ही वाज लाइक कि ये तू है. मैंने बोला हाँ पापा मैं हूँ, मेरा इंटरव्यू है ये. मैं इसी की बात कर रही थी दैट मैंने डीजे का जो कोर्स किया है उसका इंटरव्यू ले रहे हैं ये. somehow then he got very happy. The smile I saw on his face was like amazing. I felt very good after that. And उसके बाद उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला. There was no रोक टोक. So आपका दिल्ली से मुंबई कैसे आना हुआ? Like ये स्टोरी तो पूरा दिल्ली का है. पापा एक्सेप्ट कर लिए. You become a DJ now. Officially accepted by your family. Yes. फिर मुंबई कैसे? So इसके पीछे भी एक स्टोरी है. Okay, we are interested, please. Yeah, I can't. I'll tell you one thing. मेरी लाइफ में इतनी चीजें हुई है ना कि उसके ऊपर एक मूवी बन सकती है. But I can't share everything here. तो छोटी सी बात बताती हूँ that when I started dating my husband then boyfriend 2015 में, तो उनकी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था because they knew I'm a DJ and they wanted some high class society की कोई लड़की है कुछ whatever. I respect their decision but मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मुझे इससे शादी करनी है और उनकी मदर ने बोला था कि नहीं, डीजे है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो मेरे माइंड में वो चीज़ क्लिक करी एंड देन आई थॉट कि हो सकता है शायद डीजेइंग ही मेरे लिए सही नहीं हो, कि मेरी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और अब इधर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो व्हाई नॉट क्विट इट. तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं डीजेइंग ही छोड़ देती हूँ. मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ठीक है ना, लाइक ही हैज़ बिजनेस देयर इन थाईलैंड. तो मैंने बोला कि हम लोग वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीजेइंग अभी मैंने स्टार्ट करी है. अगर मैं ऐसे छोड़ूंगी तो इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी आल्सो, बिकॉज रहना तो मुझे दिल्ली में ही है. तो लोगों को क्या आंसर दे, क्या बोलूंगी, मैंने क्यों छोड़ा, एक तो किया और फिर करके छोड़ दिया, लाइक इतने हाइप में आके देन अगेन यू लिविंग द वर्क. मैंने बकायदा अनाउंस किया था. देयर वाज अ क्लब इन दिल्ली वेयर आई यूज्ड टू परफॉर्म ऑन ट्यूसडेज. तो मैंने बकायदा वहाँ पे अनाउंस किया था कि ओके दिस विल बी माय लास्ट शो and I'm moving back. I'm moving out of country, so I will not be performing here as a DJ. और वो मेरा लास्ट शो था. फिर उसके बाद मैंने क्विट कर दिया था. मतलब 3 साल तक मैंने डीजेइंग नहीं करी. एंड उत्कल, ट्रस्ट मी, मेरे अंदर से ना वो क्रेविंग होती थी स्टेज पे जाने की. एंड आई यूज्ड टू फील लाइक यार कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ, लाइक और मैं डीजेस को परफॉर्म वहाँ पे 3 साल तक. He used to take me to beaches and every island we used to go and clubbing हम करते थे सब कुछ. पर मैं वहाँ पे जाती तो थी पर मैं वहाँ पे होती नहीं थी. I used to zone out. मैं डीजे को देख के मेरा ऐसा मन करता था कि उसको उतार के ना मैं चली जाऊँ परफॉर्म करने के लिए. I used to crave for the tech riders, the feathers, the console, the stage, the mic. I used to miss it a lot. But वो अंदर ही अंदर मैं किसी को बता नहीं पाती थी कि मैं क्या फील कर रही हूँ. And then there was a moment कि I waited कि शायद अब एक्सेप्ट कर लेंगे, पर उन्होंने नहीं किया, अभी तक भी नहीं किया है.
that is okay. You got a kid, right? Yeah, I have. He's Son. turning 4 now, but they're still like कि हाँ नहीं किया तो नहीं किया, it's fine. I'm a very strong, woman, and it's all okay. So wasting my time for 3 years, and I decided कि fuck it, भाड़ में गए लोग, जिसको जो करना है करे, मुझे जो करना होगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, अब मैं वही करूँगी. And I told my husband कि let's go to India because Thailand में I can't survive here. एक दो हाँ मैं बताती भी नहीं थी लोगों को कि आई एम ए डीजे देयर. देन आफ्टर सम टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं हमें इंडिया वापस जाना है, एंड ही इज सो सपोर्टिव. आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माय लाइफ पार्टनर. ही इज ऑलवेज देयर विथ मी इन एवरी थिक एंड थिन. आई एम ऑलवेज विथ हिम एंड टचवुड वी आर लाइक बेस्ट बडीज. जब मैंने उनको बोला कि बॉप्सी अब मेरे से नहीं हो रहा, लेट्स गो टू इंडिया, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही हूँ और मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकती. ही सेड कि चल ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरा तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे उनके पार्टनर्स हैं, ही विल मैनेज, एंड ओके लेट्स गो बैक टू दिल्ली. आई सेड आई डोंट वांट टू गो बैक टू दिल्ली. देन ही हैज बिजनेस हियर आल्सो इन रियल एस्टेट का मुंबई में. देन ही सेड कि मुंबई हम लोग के लिए मुंबई सही रहेगा. देन आई सेड ओके यस लेट्स गो टू मुंबई. Far from your That's in-laws how. also stay in Delhi, right? Yeah, my Okay. whole khandan is in Delhi. Okay. My in-laws, my family, my bua, each and everyone is in Delhi. So जब हमने decide किया तो हमें सारा wind up करना था. We had house there. So and he was running a restaurant also there, Thai bar and kitchen. So he's decided for me, he winded everything there like up कि सब कुछ बंद करके, and then we decided to move to Mumbai. For me, he did all this. But जब हमने decide किया तो obviously it takes time. Then I said कि नहीं, मेरे को अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे यहाँ पे play तो करना ही है, Thailand में भी. तो when people started, knowing about me कि I'm a DJ, they came and offered me कि would you like to play here? Would you like to play there? So I played there also, and it was fab. Trust me, the first time after like few years, जब मैं कंसोल पे गई, जब मैंने म्यूजिक प्ले किया ना, वो रिलीफ जो मुझे मिला ना, मेरी मतलब आत्मा को बोलते हैं ना तसल्ली. I felt so good, and I told him कि बस अब हो गया. It's a therapy for you. Of course, चाहे मैं महीने का एक शो करूं, पर मुझे करना है वो चीज. एक चीज होती है कि आप कर रहे हो, मतलब जो काम कर रहे हो वो आपके ऊपर है, आप ले नहीं रहे हो उस चीज को. बट अब ना चाहते हुए किसी चीज को आपको छोड़ना पड़े ना, दैट इज समथिंग यू कांट टॉलरेट. वो चीज अंदर ही अंदर खाती है. फिर आप मुंबई आ गए. तब आई केम टू मुंबई, एंड बस उसके बाद rest is. And how you become an international? You won an award, right? Yeah. Which award can you say about? As a leading DJ of India. One of the leading DJs. Thank you. कहाँ पे ये award मिला आपको? It was from Aaj Tak only. आज तक only, Yeah. okay, leading DJ of India. Great. तो मुंबई में आप प्ले करते हैं. इंटरनेशनली आपने फिर कैसे कनेक्ट किया? People started approaching me, Okay. It's like a mouth You didn't publicity. do the marketing of No. yours, nothing. I'm actually very bad at it. So but nowadays social media is everything. Instagram is your profile. If you are like, any client comes to me, they say they never ask. अभी तो किसी ने पूछा नहीं कि हाँ मुझे अपनी प्रोफाइल सेंड करो, work profile. They only ask send me your Insta link. So your Instagram is your work profile nowadays for artists, I think. Correct. I believe, yeah. तो अभी तक जितने लोगों ने अप्रोच किया है तो it's like it's going well, everything is going well. So yeah, tell me. तो आपका इंस्पिरेशन कौन है? मतलब म्यूजिक में कोई फेवरेट सिंगर, कोई फेवरेट डीजे, कोई है ऐसा? See, I get inspired by everyone, I would say. मतलब सारे डीजेस जो मेरे फेलो डीजेस हैं, थोड़ा सबसे लेती रहती हूँ, I would say इंस्पिरेशन मतलब सिर्फ डीजेइंग में नहीं, लाइफ में भी. इनफैक्ट मेरा जो हाउस हेल्प है उससे भी मैं इंस्पायर होती रहती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ. आई ट्राई टू ऑब्जर्व पीपल, क्या सीख सकते हैं, So you're a learner. I'm like that, yes. So what's your favorite music? What do you play normally? Bollywood, jazz or? I love to play Bollywood. मेरे में एक खासियत I can say about myself कि I'm open to all format, like all genre. Whatever genre you like, the venue demands. अगर आपको techno चाहिए, I'm good with techno. If you want hip hop, I'm good with hip hop. If you want Bollywood, then the Bollywood, so it's in my blood. Okay. सिंगर तो कोई फेवरेट होगा आपका?
सिंगर में बॉलीवुड में बहुत सारे हैं, बट एक इंटरनेशनल सिंगर है जिसको मैं मतलब जब से सेंस और म्यूजिक का मुझे आया है तब से आई एम फॉलोइंग हिम, इट्स शॉन पॉल। चाहे कितनी भी सैड हूँ, किसी भी जोन में हूँ, लाइक आई प्ले हिज ट्रैक्स एंड आई एम रेडी टू डांस, यू नो, लाइक दैट। And you're back to your mood. या Okay. So Swati, apart from DJing, आपका और क्या प्रोफेशन है? Like आप जब DJing नहीं करते हैं, तो आप क्या करते हैं? सो मेरा एक सैलून है। Oh, salon. Here comes the entrepreneur. Yeah. सो जब कोविड हुआ था तो कोविड के दौरान लाइक आई वाज नॉट हैविंग एनी शोज। मैं क्या मतलब किसी आर्टिस्ट के पास नहीं, सब बैठे थे, हम सब लोग बैठे थे घर पे, राइट? हाँ. उस दौरान मैंने सोचा, यू नो, मेरे दिमाग में एक बात आई कि व्हाट आई बिलीव इन कि वन शुड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन वन इनकम, कुछ और भी होना चाहिए साथ में। और मैं लाइक आई एम समवन लाइक मैं घर पे नहीं बैठ सकती, मतलब वो मेरे से होता ही नहीं है। पैसा कमाना है मुझे, और खुद के पैसे मुझे बहुत पसंद है। From the age you started from Delhi. I told you na, from Yeah. years old I started earning. It's not because I was in need of money. It's just that I wanted to be independent. I wanted to earn money. I wanted to do something. कोविड के दौरान मेरे दिमाग में आया कि डीजेइंग तो मेरा पैशन है, म्यूजिक इज माय पैशन, और मैं क्या कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, ऐड ऑन कर सकती हूँ इनकम बढ़ाने में, और व्हाट कैन आई डू। Values. या सो 2 years आई डिड रिसर्च। अपने आप से मैंने पूछा, मतलब अपने हॉबीज के बारे में जानने की कोशिश करी कि मैं मतलब क्या शौक है मेरे, क्या कर सकती हूँ मैं। देन आई डिसाइडेड टू ओपन अ सैलून, यू नो। और मेरा थॉट प्रोसेस उस वक्त ये था कि लग्जरी होना चाहिए बट इन अ बजट, so that you know everyone can avail the service. So every corner, even if you go to my salon, every corner is designed by me, and I thought of doing something different. So pink theme का मैंने सोचा, but pink theme is not a very pinky. I did like 2 साल मैंने पूरा Pinterest वगैरह पे पूरा अपना दिमाग लगाया कि क्या क्या कर सकते हैं हम। और मेरा salon is like proper Pinterest vibe वाला ही है। If you go there, you will get to know what I'm talking about. So पूरा पिंक है. पूरा पिंक है, बट इंटीरियर पिंक, एवरीथिंग इज पिंक, एवरीथिंग इज पिंक। और फिर मैंने सोचा कि उसके अलावा उसमें ठीक है स्टाफ काम करेगा वहाँ पे तो सैलून में, बिकॉज आई एम नॉट अ हेयर ड्रेसर, आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम नॉट यू नो अ ब्यूटिशियन, आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट। व्हाट एल्स आई कैन डू टू इन्वॉल्व माई सेल्फ देयर, यू नो, इन सैलून. Right. Salon is not luxury, it's a need. Who told you this? Yes. Salon is a luxury field, you know. We go there to pamper ourselves. ठीक है, उसके लिए पैसे होने चाहिए, और पैसे में जब बात आती है, that's where I thought कि मुझे But स्वाति, सैलून लोग जाते हैं बाल काटने के लिए, वो तो बाबा शॉप पे भी जा सकते हैं ना, पार्लर में भी but जा girls सकते हैं used to ना। go there ना, like But what तो hair style where we करने के get लिए, that color feel, करने के लिए. हाँ, but where we get the feel कि प्रीमियम फील होना चाहिए जहाँ हम जाए, जिस स्पेस पे हम जाए, लाइक जिस सैलून में हम जाते हैं वहाँ का स्पेस, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि प्रीमियम फील हो। और उस प्रीमियम फील के साथ बजट पे, जब पॉकेट पे बात आती है तो बजट में आए वो लग्जरी फील, यू नो। और प्रीमियम फील के साथ यू कैन एंजॉय, यू कैन पैम्पर योरसेल्फ। दैट्स व्हाट आई थॉट ऑफ कि कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, यू नो। सो ईच एंड एवरी कॉर्नर एंड डिजाइन्ड बाय मी, द पिंक रूम सैलून, what I'm talking about. The Pink Room Salon. Yes, the name is Pink Room Salon, and Pink Room Salon by Sway, and the theme is all pink. And when you enter there, you feel premium. I can tell you that. And why by Sway? Because Sway is my name, and Yes. I love my name. It's my DJing name. It's your DJing name. Why So Sway? first That's why. comes the DJing part, then comes the salon, because DJing is my passion. And why DJ Sway? So my name is Swati, right? तो स्वाति का मैंने TI हटा के उसको Y कर दिया, तो sway is like, you know, vibe. Yes, and music is all about swaying. Okay. And this name is suggested by one of my friend. So in your salon you used to play your songs, like your I do mixings? play my songs. Why Oh. not? Okay. Why not? Coming Why to not promote next. yourself? Yes. Coming to the next question, how many people are there in your salon? How many employment you have created? So right now I have 10 staff Okay. working with me, and I'm planning to expand more. So is there any opportunity for other peoples to take? So it is one salon only, right? Right now it's one, but yes, eventually it's gonna be all over. So if somebody wants to take the franchisee of your Why not? Please created contact me. brand,
So they can contact you. Yes, definitely. Okay, tell the mail ID, or do you have a website or something? Yes, I Where- do have. Okay, what's the website? The Pink Room Salon by sway.com. पिंक सैलून कर लिया, जी. देन डीजेइंग कर लिया. व्हाट एल्स सर्टिफिकेट यू हैव, लाइक और क्या क्वालिफिकेशंस है? अच्छा, तो पिंक रूम सैलून के साथ मैं बताती हूँ दैट जब मैं आइडिया मेरे माइंड में आ रहा था कि मुझे सैलून ओपन करना है कोविड के टाइम पे. कोविड के टाइम पे, Yeah. तो आई वाज आल्सो थिंकिंग कि मैं कैसे इसमें इंडल्ज हो सकती हूँ, मैं कैसे इन्वॉल्व हो सकती हूँ सैलून के अंदर, कि मैं क्या कर सकती हूँ उसमें एक्स्ट्रा, यू नो. बाकी भी सैलून्स हैं बट मुझे उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन करना है, तो व्हाट एल्स आई कैन ऐड. देन आई थॉट जो तुम्हें अलग करे सारे हम्म. सैलून से, राइट? हाँ. तो अभी ट्रेंडिंग में है PMU, यू नो, परमानेंट मेकअप. तो उसका मैंने कोर्स किया. PMU, या परमानेंट मेकअप. मेकअप, यस. अच्छा, मेकअप. ओके, आप. सो आई एम आल्सो लाइक PMU आर्टिस्ट, जो मैंने कोर्स किया है दुबई जाके, प्रॉपर सर्टिफिकेट लिया है, एंड इट्स गोइंग वेरी वेल. आई एम डूइंग दैट आल्सो. वो भी एक कला है, क्या यू नो, होता इट्स है आल्सो एन वो टैलेंट. परमानेंट मेकअप में? क्या परमानेंट मेकअप करती हैं आप? परमानेंट मेकअप में लाइक इट्स फॉर गर्ल्स. नहीं, Okay. बॉयज आल्सो कैन डू इट. लाइक Okay. सम पीपल हैव लाइक डार्क लिप्स, सो दे कैन मेरे. गेट इट पिंक. ओके, अच्छा, पिंक And नहीं चाहिए. Pink ओके, is like not proper pink, ओके. like, you know, natural pink, you can say. It will not seem like हाँ तुमने कुछ कराया हुआ है उसके ऊपर. And eyebrows for the girls, like ओके, करा लो एक बार, sorted for 5 years at least. 5-6 years के Yeah, लिए. आराम से stay करता है वो. So So ये that is something nobody can take from me. DJing something nobody can take from me. ठीक है, पैसा आता जाता रहता है. हम बोलते हैं ना, कला कोई नहीं खरीद सकता. क्यों नहीं खरीद सकता? तो True. आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट कि जैसे डीजेइंग का एक आर्ट है मेरे अंदर, व्हाट एल्स आई कैन ऐड ऑन. तो देन आई डिसाइडेड, क्योंकि अभी वो ट्रेंडिंग में भी है, बाहर का चीज है जो हमारे इंडिया में आ रहा है, वी आर अडेप्टिंग इट सेम लाइक डीजेइंग. तो अभी बहुत लड़कियां पैसे खर्च भी कर रही हैं इसके ऊपर. तो आई थॉट ऑफ डूइंग दैट, और मैंने उसको सीखा है, एंड आई एम डूइंग इट इन माय सैलून. So मुंबई में लोग आते हैं आपके पास? डेफिनेटली, यू विल नॉट बिलीव, लाइक अभी 3 दिन पहले मेरे पास वासी से एक लेडी आई थी, नासिक से एक लेडी आई थी, पुणे से भी कोई करा के गया है. Oh, सो great. पीपल कम. यस. कौन सा प्रोफेशन ज्यादा अच्छा लगता है, ये परमानेंट मेकअप का या डीजेइंग का? आई कैन कंपेयर इट, बट या इफ आई वांट टू से, डीजेइंग इज माय पैशन, जो मुझे खुशी देता है, और सैलून मुझे पैसा देता है. क्या इस सैलून बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती हैं आप? डेफिनेटली, व्हाई नॉट. You are I want to willing expand to it, yeah. give franchisee to others? या व्हाई नॉट. Yes. तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं ऑडियंस से. यस. Hello, ma'am. My name is Khushbu. Hi, हाय खुशबू. ma'am. Your story is very inspiring. थैंक यू. मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है आपके लिए. Relates to both your fields, like Right. professions, which is that how do you deal with competition? What is your approach? See, Khushbu, I'm a very non-competitive person. I focus on my work. What I believe, मेरा जो competition है वो मैं खुद हूँ. So मैं अपने ऊपर काम करना ज़्यादा फोकस करती हूँ, कि मैं अपने काम पे फोकस करूँ, अपने क्राफ्ट को सुधारूँ, जो मेरा आर्ट है उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं. And I leave the competition part to the people who are not really secure about their talent. Thank you, ma'am. Thanks. Most welcome. So आप कंपटीशन नहीं लेती है, बट एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को सस्टेन करने के लिए मार्केटिंग तो करती होंगी सैलून के लिए, अपने आप के लिए. अपने आप का मार्केटिंग तो आपने कह दिया कि डीजेइंग में इंस्टाग्राम के भरोसे चल रही हूँ. हाँ, इंस्टाग्राम के भरोसे नहीं, मेरे म्यूजिक के भरोसे. इफ आई एम गोइंग समवेयर, सी उत्कल, बेसिकली ये इंडस्ट्री ऐसी है, माउथ पब्लिसिटी में चलती है. ठीक है, आज मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, एंड आई एम वेरी गुड लुकिंग, यू नो. Yeah. I no, I'm just telling you generally. No, I I'm accept taking- it. I'm Everybody taking- does accept, right, guys? I'm telling you Yes. generally. I'm very good looking. I have so many followers. Okay, if you hire me for, like, you know, for one event, I go there, and I don't play good music. People who comes to the club, they want to enjoy the night. Okay, Correct. और मेरा म्यूजिक अच्छा नहीं है, सब लोग, किसी को पसंद नहीं आया मेरा नाइट, तो वो जो जितने लोग आए हैं वो क्या बोलेंगे, डीजे वॉज बकवास. Yes. और वो जो 100 लोग आए हैं वो 200 लोगों को बोलेंगे. So that's how mouth publicity works. Okay, if my music is good, जो लोग आएंगे, जिनको मेरा म्यूजिक पसंद आएगा, वो और 10 लोगों को आगे बोलेंगे कि म्यूजिक was fab, म्यूजिक you वाज must फैब, डीजे वाज गुड. good. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड इंस्टाग्राम तो ऑब्वियसली वो तो एक ब्लेसिंग पर है सैलून artist के लिए आप कैसे मार्केटिंग करते हैं? दैट्स अगेन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम एड रन करना, ऑल दिस, और उसमें भी माउथ पब्लिसिटी होती है. obviously. अगर कोई
कोई सर्विस के लिए आ रहा है, उसको सर्विस अच्छा लगा, एंड रिव्यू, आई मस्ट टेल यू, गूगल रिव्यूज आर लाइक, यू नो, it's a blessing also, and it's a bad thing also. It's a bad thing also. अगर किसी ने कुछ गलत रिव्यू डाल दिया तो that's going to impact your business very, you know, wrong way. So yes, आजकल वही चल रहा है, social media is the only हथियार of yours for marketing. I think it's for everyone, you know. गूगल मार्केटिंग हो गया, यू नो, एफबी पे एड रन करना हो गया, इंस्टाग्राम पे एड रन करना हो गया, बहुत इम्पैक्ट देता है आज के डेट में, बहुत इम्पैक्ट देता है मार्केटिंग को करने के लिए। तो क्या आपने कोई मैनेजर रखा है या असिस्टेंट रखा है जो आपके डीजे प्रोफेशन को और सैलून प्रोफेशन को मैनेज करता है आपके लिए? जब आप यहाँ नहीं होते हैं वो होते हैं, जब आप यहाँ नहीं होते हैं आपके कॉल्स अटेंड करते हैं, हाउ डू लाइक पीपल कैन डायरेक्टली रीच टू यू फॉर डीजेइंग एंड ऑल? Yeah, for now, like I have an assistant, like she manages all my schedules and you know, all my salon work. But DJing के लिए particularly right now, I am the only person who's managing my work. Okay. Because all the calls and इतने साल जो मैंने spend किया इस industry में, जो भी कुछ लोग मुझे जानते हैं, club owners and event organizers, okay, or event curators, they all directly reach out to me. Or Instagram, as I said, nowadays तो आजकल लोगों को क्या है कि you know, they don't ask for profile, they say just send with your Instagram link, you know, that how it works. So Instagram ही आपका एक प्रोफाइल है आपके लिए if you are an artist, और लोग reach out करते हैं Instagram पे, and then if I'm interested, I you know take the query forward. Yeah, okay. And if I'm not, then I ignore it. तो क्या फील होता है आपको स्टेज पे जब आप रहते हैं, आपके दिमाग में क्या चलते रहता है? लाइक क्राउड सामने है, सामने कॉन्सर्ट है, इतना लाउड म्यूजिक है, व्हाट इज योर लाइक, क्या चलता है आपके ब्रेन में, क्या चलते रहता है तब? So Utkal, I will not lie, before going on stage I'm very nervous, okay. Always, हर शो पे मुझे ऐसा लगता है how it's going to go, but एक बार जब मैं स्टेज पे चली जाती हूँ, कंसोल पे चली जाती हूँ, then I'm totally zoned out, like I'm in my own zone. और उसमें जब वो जो एनर्जी आती है ना, वो अपने आप ही आती है. I jump around, you know, I speak a lot on mic to interact with people, crowd को jump करवाना, and music. तो अगर आपका म्यूजिक अच्छा है तो क्राउड ऑटोमेटिकली उसको एंजॉय करेगा, और नाइट हैपनिंग होने वाली है. तो आई बिलीव माय म्यूजिक इज सॉलिड एंड आई एम एनर्जेटिक व्हेन आई एम ऑन द कंसोल. यू आर कॉन्फिडेंट आल्सो. यस. एंड वी रियली हैड अ गुड टॉक. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. बट इस शो को छोड़ के जाने से पहले हमारा एक जेस्चर है जो हम लोग फॉलो करते हैं. बट मैं वाइंड अप करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, वी आर मीटिंग अ गर्ल जिनको सबसे बड़ा मार्केटिंग सपोर्ट उनका काम है, और उनके लोग हैं जो उसको प्रमोट करते हैं. एंड ऑब्वियसली विल नॉट फॉरगेट मेटा एंड इंस्टाग्राम टू सपोर्ट हिम फॉर मार्केटिंग, जिनके काम को अपने आप फ्लो में वो स्वैग के साथ आगे लेके जाते हैं. आई थिंक जो भी बिजनेस कर रहा है आज की डेट में, मेटा और इंस्टाग्राम इज अ 100% सपोर्ट देयर, लाइक जिससे उनकी मार्केटिंग अपने आप ही हो रही है, स्मूथ हो रही है. ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन दैट, बट इट्स इम्पोर्टेंट. बट आपका काम बहुत बड़ा सपोर्ट है आपका, बिकॉज ऑफ एक बार में आपने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला सेट किया है अपने लिए. यू गो ऑन स्टेज, है ना, कन्विंस 100 and 1000 crowds at a time. Right. Correct, है ना? Yes. This is called mass communication. You communicate your language throughout the people in one go. So इतना beautiful journey था आपका, और हमें समझ में आ गया कि आपका मार्केटिंग कोई सोशल मीडिया नहीं कर सकता, आप खुद ही कर सकते हैं. तो मैं चाहता हूं आप प्लीज अपने जितने भी दर्शक आए हैं यहाँ पे, उनको एक मैसेज दें एट द एंड ऑफ द शो प्लीज. तो जैसा कि इन्होंने बोला, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो बाद में आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट योर हार्ड वर्क इन इट 100%. बी जेन्युइन विथ योर क्राफ्ट. आप जो भी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, यू हैव टू बी जेन्युइन विथ इट. 100% आपको देना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके लिए काम करेगा. दैट्स व्हाट आई बिलीव. सो मैंने अपना 100% दिया है, बीट डीजेइंग, बीट माय सैलून, और उसके बाद प्रमोशंस काम करते हैं. अगर आपकी सर्विस ही अच्छी नहीं है तो फिर कौन आएगा आपके पास? कोई एक बार आएगा, उसके बाद दोबारा नहीं आएगा. एड देख के कोई एक बार ही आएगा ना. सर्विस लेने के बाद अगर आपका सर्विस अच्छा नहीं है तो कौन आएगा दोबारा आपके पास? So you have to be best with your work. That's what I believe. Thank you so much. It's lovely. It's lovely. चलिए इस जेस्चर को देखते हैं. लेक्चर हॉल, हर नुक्कड़ बना हमारा
आइडिया और टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन उसे दुनिया के सामने लाना केवल कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। सो इतने सारे स्ट्रगल, इतने सारे ऑब्स्टेकल के बाद भी दुनिया में एक नाम, एक इंटरनेशनल वुमेन डीजे का आज चमक रहा है, डीजे श्वेक। बस ख्वाब थे अपने और मेहनत की बात। क्लासरूम ना लेक्चर हॉल, हर